हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि बच्चों में जो टॉन्सिलाइटिस है वो क्या है और क्या उसके लिए आप केयर कर सकते हैं। यह लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। इंग्लिश में देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको लिंक मिल जाएगा टॉन्सिलाइटिस इन चिल्ड्रन इन इंग्लिश। यू कैन ऑल्सो विजिट माई चैनल। व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस है क्या? टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स की स्वेलिंग है या सूजन है। टॉन्सिल्स गले के पीछे यहाँ पर दो लिम्फोइड उत्तक या लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, तो पैड होते हैं, और किसी भी इन्फेक्शन के कारण जब ये स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन इनका हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस क्यों हो जाता है, क्या कारण है इसके? तो टॉन्सिलाइटिस वैसे तो बीमारी के खिलाफ हमारा जो रक्षा पंक्ति है, हमारी जो प्रोटेक्शन है, उसकी फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन में ये आते हैं। जब भी हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं तो यही वो लिम्फोइड टिश्यू हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, जो हमारे शरीर को इन बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। जब भी ये बैक्टीरिया और वायरस मुंह से या नाक से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एक प्रकार से गेटकीपर हैं। गेट के ऊपर ये लगे हुए हैं जो उन वायरसों से, उन बैक्टीरिया से लड़ते हैं। परंतु कभी कभी अगर ये ज्यादा हो वायरस या बैक्टीरिया तो खुद भी ये संक्रमण के शिकार हो जाते हैं टॉन्सिल्स, और इसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो टॉन्सिलाइटिस है वो वायरस के कारण भी हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस, और ये बैक्टीरिया के संक्रमण से भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप थ्रोट। जब ये वायरल टॉन्सिलाइटिस होता है तो नॉर्मली अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। वायरल टॉन्सिलाइटिस सबसे ज्यादा कॉमन है बच्चों में। जितने भी टॉन्सिलाइटिस बच्चों में टोटल देखे जाते हैं उसमें 75 to 70% जो टॉन्सिलाइटिस है वो वायरस के कारण होता है। और सबसे कॉमन जो वायरस है वो है कॉमन कोल्ड का वायरस। इसके अलावा अन्य वायरस भी टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं, जैसे राइनो वायरस, एबी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस तथा इवन HIV। जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है वो लगभग 15 से 30% टॉन्सिलाइटिस के मामले में देखा जाता है, और मुख्य कारण इसका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है हमारे गले का। बट अन्य कई बैक्टीरिया भी टॉन्सिलाइटिस का कारण बन सकते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है वो 5 से 15 साल के बच्चों में अधिक आम है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है? तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम हैं जो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि टॉन्सिलाइटिस होगा। तो गले में खराश यानी हल्का हल्का पेन फील कर सकता है बच्चा। कोई भी चीज निगलते समय कठिनाई होती है, आवाज चेंज हो जाती है, कर्कश आवाज आती है, सांसों में बदबू आने लग जाती है क्योंकि इन्फेक्शन है अंदर, सर्दी लग सकती है बच्चे को, कान का इन्फेक्शन, कान का दर्द हो सकता है, पेट दर्द, सर दर्द, गर्दन में अकड़न यानी गर्दन जो स्टिफ हो जाती है, जबड़े और गर्दन की भी स्वेलिंग हो सकती है क्योंकि लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। टॉन्सिल्स को यदि हम टॉर्च मुंह में डालकर देखते हैं तो रेड या सूजे हुए लगते हैं, और कई बार जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें वो स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, प्लस उसमें व्हाइट येलो धब्बे भी हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है थ्रोट का। आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं गले की प्रॉब्लम लेकर तो टॉर्च डालकर आपको कहते हैं आ करो, तो वहां से वो क्लियर स्वेलिंग दिखती है टॉन्सिल्स की। इसके अलावा थ्रोट स्वाब लिया जा सकता है, यानी गले से स्वाब लेकर उसकी चेकिंग करवाई जा सकती है लेबोरेटरी में, जिसको थ्रोट स्वाब बोलते हैं। उससे इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वायरल है या बैक्टीरिया। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में
कौन सा बैक्टीरिया है और उसके लिए क्या एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के मामले में यदि हम देखें तो जो हल्के या माइल्ड केसेस हैं टॉन्सिलाइटिस के, उसमें किसी भी उपचार की जरूरत नहीं होती है, और स्पेशली जब वो वायरल है तो, क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस के जो गंभीर मामले होते हैं या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। रिपीटेड इन टॉन्सिलाइटिस, बार बार यदि टॉन्सिलाइटिस होता है तो कई बार टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी की सलाह भी दी जा सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट, टॉन्सिलाइटिस के हल्के मामलों में तो कोई नर्सिंग केयर की जरूरत ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि ओपीडी बेसिस पर ट्रीटमेंट होता है। ओपीडी में एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बस केवल उनको पेरेंट्स को ये सलाह दे सकते हैं कि जो भी एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन है वो समय पर लें और अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को दें। यदि सर्जरी की आवश्यकता होती है तो एडमिट करना पड़ता है, और वहां पर हम बच्चों और उनके माता पिता को मानसिक रूप से तैयार करते हैं सर्जरी के लिए। ऑपरेशन से पहले सारे वाइटल साइंस चेक करेंगे और उनका रिकॉर्ड करेंगे। माता पिता को इस बीमारी के बारे में, रोग के प्रिवेंशन के बारे में और उपचार का जो ऑपरेशन है उसके बारे में समझाएंगे और उनके सभी सवालों का भी जवाब देंगे, ताकि उनकी चिंता का स्तर कम कर सकें। अन्य श्वसन समस्याओं के लिए उचित मूल्यांकन करेंगे। सर्जरी के बाद एस्पिरेशन से बचने के लिए उचित स्थिति प्रदान करें। बच्चे को नॉर्मली हम इनिशियल स्टेज में प्रोन पोजीशन में रखते हैं और सिर को एक तरफ कर देते हैं ताकि एस्पिरेशन ना हो। होश में आने के बाद बच्चे को बैठी हुई स्थिति में रखा जा सकता है। ओरल हाइजीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और एसेप्टिक टेक्निक के साथ, क्योंकि इन्फेक्शन आगे ना हो, क्योंकि सर्जरी होती है वहां पे तो, और ब्लीडिंग वगैरह भी वहां ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ऑपरेशन के बाद भी वाइटल साइंस चेक करते रहेंगे। डॉक्टर के आदेशानुसार आईवी फ्लूइड, आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और ब्लीडिंग रोकने के लिए हम बच्चे को कहते हैं कि खांसी ना करे, कोशिश करेगी खांसी कम, क्योंकि जैसे ही खांसेगा तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अन्य नर्सिंग देखभाल हम कंप्लीट करेंगे जो किसी भी हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे के लिए हमें करनी होती है। इसके बारे में आपको एक पिछला हमारा लेक्चर जरूर देखें, जिसमें हमने कम्युनिटी हेल्थ के टॉपिक में ये डिस्कस किया है कि एक हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे की क्या क्या जनरल नर्सिंग केयर हो सकती है, वो सारे आप देख सकते हैं। और इसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको उस लेक्चर का लिंक मिल जाए, और आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और उसमें सर्च भी कर सकते हैं। पूरा लेक्चर सुनने के लिए, समझने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। अपने नोट्स तैयार करने के लिए ब्लॉगर विजिट करें, जो डेली अल्टरनेट डे अपडेट हम करते हैं, mynursingstudents.blogspot.com। और आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।